Hello friends, welcome to the SNAI medical classes. Today we will discuss regarding typhoid. टाइफाइड जो है ये क्या होता है? टाइफाइड इज़ ए सीरियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कम्युनिकेबल डिजीज़। टाइफाइड क्या होता है? ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब ये किसी को जो है वो फीकल ओरल रूट के थ्रू जो है ये पहुंच सकती है। ठीक है, ये क्या रहती है? एक बहुत सीरियस जो है ये डिजीज़ रहती है और ये समटाइम्स जो है ये पर्सन के लिए लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो हो सकती है। ये जो है ये किससे ट्रांसफ़र हो रही है? ये जो बैक्टीरिया साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी जो होता है, इससे ये जो है ये जो टाइफाइड जो है ये ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, ये क्या रहता है? ये एक बैक्टीरिया जो है ये रहता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन दैट प्राइमरली अफेक्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या रहता है? ये सिस्टमैटिक इन्फेक्शन रहता है, मतलब ये ब्लड के अंदर जाने वाला इन्फेक्शन है। ये क्या करता है? ये हमारा जो जीआई सिस्टम होता है, अगर किसी को जो है वो साल्मोनेला एंटेरिका स्टेरोटाइप टाइफी जो है किसी के अंदर जब चला जाता है तो ये किस में चला जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में जो है वो चला जाता है और ये वहाँ पे अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो है ये ट्रैवल कर जाता है, तो ये हमारा पूरे ब्लड सिस्टम में जो है ये आ जाता है। कॉजेटिव एजेंट इसका मैंने बताया क्या होता है। इसका टाइफाइड फीवर का कॉजेटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया जो है इसका कॉजेटिव एजेंट रहता है, जो कि क्या रहता है? ये एक ग्राम निगेटिव जो है ये बैक्टीरिया रहता है। अगर इसकी हम शेप देखें तो ये कैसा रहता है? रॉड शेप का बैक्टीरिया रहता है। इसका ट्रांसमिशन जो है ये कैसे हो रहा है? मतलब टाइफाइड फीवर जो है कैसे करके जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है? टाइफाइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीकल ओरल रूट। ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? ये फीकल ओरल रूट से जो है ये ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे कि कोई पर्सन जो है वो अपने हैंड हाइजीन जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, हैंड वॉश अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, तो हाथों में कुछ भी लगा हुआ है वो क्या करेगा? इन्फेक्शियस चीज़ें जो है वो अपने ओरल रूट से जो है ये अपना जो है वो फूड वगैरह के संग में जो है वो खा लेता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये इंजेस्ट जब जो है वो कर लेता है तो ये पानी के संग खाने के संग जो है ये इंजेस्ट कर सकता है पर्सन। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिट थ्रू द क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और ए करियर हु हार्बर्स द बैक्टीरिया बट डज नॉट शो सिम्टम्स। ये कैसे करके ट्रांसमिट हो सकता है? ये अगर हम किसी पर्सन क्लोज पर्सन है हमारा, ठीक है, जिसको ये इन्फेक्शन हो रखा है, उसके संग हम खाना खा रहे हैं, उसने हैंड हाइजीन वगैरह जो है वो मेंटेन नहीं किया, वो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो ये जो है ये करियर के थ्रू जो है ये बैक्टीरिया हम लोगों के अंदर आ सकता है। सपोज दैट वो भी खाना खा रहे हैं, हम भी खाना खा रहे हैं, तो न वो भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो हमारे संग में जो है हम उसका जो बैक्टीरिया जो है वो हम क्या कर सकते हैं? इंजेस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स होता है अगर उसको सिम्टम्स वगैरह जो है वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के, तो उसका जो है वो हमें पता नहीं चलता कि सामने वाला पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है और ये बैक्टीरिया हमारे अंदर जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है। नेक्स्ट वन, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर टिपिकली इंक्लूड, इसके क्या जो है वो टिपिकल सिम्टम्स जो है वो रहते हैं। पर्सन को क्या रहेगा? हाई ग्रेड फीवर जो है वो रहता है। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर इसका जा सकता है। अगर हम सेल्सियस बात करें तो 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है वो पर्सन का टेम्परेचर जो है वो रह सकता है। पर्सन को जो है वो फीवर की वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक भी होता है, उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने के लिए मिलेंगे। एब्डोमिनल क्रैम्प्स क्यों देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि ये क्या रहता है? ये सीधा इंजेस्ट कहाँ पे हो रहा है? बैक्टीरिया वगैरह जो है वो ग्रो कहाँ पे हो रहा है? पूरा जीआई सिस्टम में जो है ये ग्रो होता है, तो वहाँ पे एब्डोमिनल पेन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। पर्सन जो है वो उसको कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकता है, डायरिया जो है वो देखने के लिए मिल सकता है उसको। उसका जो है उसको भूख लगना जो है वो कम हो जाता है, उसका जीआई सिस्टम इतना ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, तो उतना ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर वगैरह जो है आता है, तो वो पर्सन का खाना खाने का जो है वो मन नहीं करता है। कुछ केसेस में इसमें बॉडी के ऊपर रेसेस जो हैं वो दिख सकते हैं एकदम, जैसे कि वो लाइक हाइप्स ऐसे हो जाते हैं, तो उसमें जो है उसके रेडिश कलर के बॉडी पे रेसेस जो है वो दिख सकते हैं। फैटिक और वीकनेस, उसको जो है एकदम थका हुआ और उसको एकदम कमजोरी सी जो है उसको फील होगी। नेक्स्ट वन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो क्या रहता है? द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफाइड फीवर रेंजेस फ्रॉम द 7 to 14 डेज। इसका जो है वो टाइफाइड फीवर का जो है वो टाइम पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड 7 से लेके 14 डेज तक रह सकता है। बट इट कैन ऑल्सो रेंज फ्रॉम द 3 to 60 डेज, बट ये ज़्यादा दिन के लिए भी रह सकता है। जैसे कि इन्फेक्शन जो है वो पुराना हो गया, ठीक है, तो पर्सन इतना ज़्यादा ससेप्टेबल है, उसके लिए उसका इम्यूनिटी इतना ज़्यादा लो है, तो इसका जो इन्फेक्शियस पीरियड जो होता है, इन्फेक्टिविटी पीरियड जो है वो बढ़ जाता है ये
3 to 60 डेज भी जाता है, ठीक है। इसका ये डिपेंड करेगा एक्सपोजर कितना हुआ, उसका एक्सपोजर बैक्टीरिया का उसके अंदर कितना है, और पर्सन का जो है वो इम्यून स्टेटस कैसा है, इम्यून स्टेटस स्ट्रांग है कि नहीं है। वीक इम्यून सिस्टम वालों को जो है ये ज़्यादा पीरियड जो है ये इसका जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या रहेंगे, अगर हमने इसको टाइफाइड फीवर को ट्रीट नहीं कराया, इसका जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया, तो कॉम्प्लिकेशंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा राइज कर सकती है। बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो है वो होती है, ठीक है। इंटेस्टाइन में पर जो बैक्टीरिया क्या कर देता है, परफोरेटेड कर देता है उसको, ठीक है। उतना ज़्यादा वो हो जाता है तो इसकी पूरी इंटेस्टाइन जो है वो परफोरेशन, उसमें पस फॉर्मेशन जो है वो उसमें देखने के लिए मिलता है। उसको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जैसे डिलेरियम और सीजर्स भी जो है वो आ सकते हैं। उसमें वो पर्सन जो है वो एकदम उसको कोई भी चीज़ जो है वो याद नहीं रहती, और एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एजिंग की कंडीशन, जो भूलता जा रहा है, उसको कॉग्निटिव इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देते हैं। और उसको सीजर्स में भी जो है वो क्या रहेगा, उसको रिकरेंट एपिसोड्स रहते हैं सीजर के, समटाइम एपिलेप्टिक भी हो सकता है, और उसमें एबनॉर्मल एक्टिविटी जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी होती, करंट जो है वो ब्रेन में एबनॉर्मल पास हो सकता है। रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ सकते हैं, जैसे पर्सन जो है वो निमोनिया जो है उसको हो सकता है, लंग्स में जो है उसकी इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है। उसका बोन मैरो जो है वो सप्रेस कर सकता है, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्यून सिस्टम इसमें वीकन हो जाता है कि ये किसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, बोन मैरो उसका सप्रेस कर देता है। और इसमें किडनी और लिवर डिसफंक्शन भी हो सकते हैं। ये जो है अदर ऑर्गन्स में जो है वो ट्रांसमिट जब हो जाता है तो ये किडनी और लिवर को जो है ये डिसफंक्शन कर देता है। इसका डायग्नोसिस जो है वो क्या रहेगा, टाइफाइड फीवर इज़ डायग्नोज थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम। इसमें जो है बहुत सारे वो कराए जाते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड कल्चर जो है वो उसके डायग्नोज के लिए कराएंगे, ठीक है। उसमें देखेंगे क्या बैक्टीरिया की प्रेजेंस हो रही है, ऐसा तो नहीं कुछ और है। पर्सन को विडाल टेस्ट जो है वो इसके लिए जो है वो करवाया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग कराएंगे, उसमें अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एब्डोमिनल रीजन का देखेंगे कितना बैक्टीरिया का ग्रो वगैरह जो है वो हुआ है, ऐसा तो नहीं इंटेस्टाइनल परफोरेशन वगैरह कुछ हो रहा हो, ठीक है। तो उसमें पूरा इमेजियोग्राफी जो है वो करके देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि कितना ज़्यादा बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो किया है। नेक्स्ट वन, इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या करते हैं। टाइफाइड फीवर इज टिपिकली ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक्स सच एज द फ्लूरोक्विनोलॉन्स, सेफेलोस्पोरिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। इसमें जो है पर्सन को एंटीबायोटिक्स जो है वो दी जाती हैं, जैसे पर्सन को फ्लूरोक्विनोलॉन्स देते हैं, सेफेलोस्पोरिन, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह जो है वो एंटीबायोटिक्स में से देते हैं। हाउएवर द इमरजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट स्ट्रेन हैज़ मेड ट्रीटमेंट मोर चैलेंजिंग इन सम केसेस। अगर पर्सन की बॉडी के अंदर जो है वो रेसिस्टेड हो जाता है, जैसे कि इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड जो है वो बढ़ गया, तो ये अगर पर्सन जो है एंटीबायोटिक बहुत टाइम से ले रहा है तो बहुत ये दिक्कत करता है समटाइम्स, क्योंकि पर्सन इतना रेसिस्टेड हो जाता है उसको लेते लेते, तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं करती, इसलिए तरह तरह की बदल के जो है उनकी हाई डोज वगैरह जो है वो पर्सन को देनी पड़ती है। नेक्स्ट वन, इसका प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे। टाइफाइड होने से पहले ही उसको जो है वो हम क्या जो है वो हेल्थ एजुकेशन दें, जिससे भी टाइफाइड फीवर जो है वो प्रिवेंट हो सके। तो उसका जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो करवाना होता है। 2 टाइप्स ऑफ टाइफाइड वैक्सीन आर अवेलेबल, द इंजेक्टेबल VI पॉलीसेकेराइड वैक्सीन एंड द ओरल लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। टाइफाइड फीवर के लिए जो 2 तरीके की वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो लोगों को एजुकेट करना है कि वो वैक्सीन लें, ठीक है। इसके लिए जो है VI पॉलीसेकेराइड वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, जो कि इंजेक्टेबल इंजेक्शन के थ्रू जो है वो दी जाती है। ओरल लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो TY21A करके अवेलेबल है, जो कि ओरली जो है वो दी जाती है। तो लोगों को हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है इसके लिए कि लोग जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो वैक्सीनेशन अपना कराएं। सैनिटेशन को जो है वो इम्प्रूव्ड कराना है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड हाइजीन प्रैक्टिस। जो हमारा ये सब होता है गार्बेज वगैरह घर का, ठीक है, जो भी घर से गार्बेज वगैरह निकल रहा है, कोई भी ह्यूमन वेस्ट वगैरह निकल रहा है, तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज, जहाँ पे भी डिस्कार्ड करना हो तो उसको प्रॉपरली वे में डिस्कार्ड करना है, ताकि कोई भी जो है वो इलनेस वगैरह, जैसे कि फीकल ओरल रूट के थ्रू वगैरह जो है कोई इलनेस वगैरह उसको ना हो, इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रह सके। पर्सन को जो है वो पानी जो पीना वो सेफ वाटर पीना है, RO वाटर लेना है। हाइजीन प्रैक्टिस जो है वो करनी है फ्रिक्वेंटली, उसको हैंड वॉशिंग खाने से पहले, खाने के बाद जो है कोई भी चीज़ करके आया है, ठीक है, वॉशरूम वगैरह करके आया तुरंत उसको हैंड वॉश करने हैं। खाना
खाने जा रहे हैं तो हैंड वॉश करें, उसको फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश जो है वो करना है। दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ टाइफॉइड। ये सारी चीज़ें, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हाइजीन प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, हैंड वॉशिंग वगैरह हो गया, ये क्या करेगा, पर्सन को टाइफॉइड फीवर होने से जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि जो है वो टाइफॉइड फीवर कैसे हो रहा है, फीकल ओरल रूट से, ही मेन रूट उसका है। तो ये जो है वो अगर हम क्लीन रहेंगे, सारी चीज़ें जो है वो साफ़ सुथरी खाएंगे, तो ये जो है वो होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है फूड सेफ्टी जो करनी है, फूड सेफ्टी करनी है, जैसे कि कोई भी कंटामिनेटेड फूड, जो वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं खानी। कोई भी ओपन खाना रखा है, बहुत देर का खाना रखा हुआ है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा हाई रिस्क एरिया है जहाँ पे ये जो है डिजीज़ कंडीशन वगैरह जो है वो कॉमन देखने के लिए मिलती है, तो वहाँ पे ये सारा खाना वगैरह जो है वो नहीं खाना है। बाहर जो भी खुले में चीज़ें मिलती हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह जो हो गया, जो अनहाइजीनिक वे में जो कोई भी चीज़ बन रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है, ताकि हम टाइफॉइड से जो है वो प्रिवेंट कर सकें।